अभिजीत जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सही और गलत की पूरी जानकारी होने के बाद भी मन केवल गलत मार्ग पर ही जाता है महाराज जी। ऐसा है, ऐसा है, यही तो बड़ा विचित्र खेल है। बोले हमें जानकारी नहीं थी, गलती हो गई, तब तो बात समझ में आती। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। ये काम ऐसा है, ये क्रोध ऐसा है, ये लोभ मोह मद मत्सर ऐसे हैं, चाहे जितना ज्ञान व्यान हो सब एक बगल में कर देते, अपनी मनमानी करवा देते। अगर बच सकता है तो भगवान बचाते हैं, भगवान का नाम बचाता है। इसीलिए हम सबसे कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो, राधा 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 राधा। नहीं तो जानकारी है लेकिन उसका प्रयोग नहीं है। प्रयोग के लिए बल चाहिए, वो अध्यात्म बल से, क्योंकि जानकारी का हम प्रयोग नहीं कर पा रहे। सबको जानकारी, बहुत जानकारी है, कोई ऐसा नहीं जिसको जानकारी ना हो। देखो, सबसे बड़ा ज्ञान संसार में सबको मरना है, ये जानकारी किसको नहीं? संसार में कुछ भी लेके नहीं जाना है, ये जानकारी किसको नहीं? अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल, ये किसको जानकारी ले? हमें लगता है सबको जानकारी है, छोटी छोटी बातें तो सबको। और इतनी जानकारी अगर प्रयोग में आ जाए दिमाग में तो महात्मा बन जाए वो। यार यहां से कुछ जाना नहीं तो झगड़ा क्यों करना, चोरी क्यों करना, घूस क्यों लेना, किसी की हिंसा क्यों करना, पाप कर्म क्यों करना? नहीं करूंगा भाई, कुछ लेके थोड़ी जाना है। हम धर्म से चलेंगे, ईमानदारी से चलेंगे, दूसरों को सुख देंगे। लेकिन भैया ये जानकारी दूसरों को उपदेश देने के लिए है। अपने लिए जानकारी जो है वो प्रयोग में तभी आएगी जब भजन करोगे। भजन के बिना जानकारी का सही प्रयोग नहीं हो पाता। भजन करो। महाराज जी, गुरु दीक्षा जो मिली हुई है गाँव में, जो गुरु जी उनसे लिया, पर मन जो है वो एकदम चंचल होता है। मंत्र करो, पूजा पाठ, भगत श्री जी घर में लड्डू गोपाल, उनका स्नान करो, पूजा करो, तभी भी मन भागता ही रहता है। देखो, मन मानेगा नाम जप से। हमारी बात पकड़ो। अगर हम हर समय राधा 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 राधा, वो कुछ कह रहा है, हमको एक नहीं सुननी उसकी, राधा 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 राधा, तो कंट्रोल में भले कर पाओ, नहीं तो तूफान को रोक लेना सहज है, मन को रोक लेना सहज नहीं है। बहुत बेईमान है, बहुत बेईमान। जिस इंद्री से मन मिल जाता है उस इंद्री का वो काम करवा लेता है, तब तक जब तक हमारा भजन परिपक्व नहीं होता। तो इसको देखा है, ये इतना बेईमान है, जो बात पकड़ ले वो हट करके हठी है, चंचल भी है और हठी भी स्वभाव का, जिद्दी स्वभाव का है। वो जिसकी हट पकड़ ले वो करवा के मानेगा। बहुत विचित्र है। इस सब लोग देख रहे हो, आप मन की दशा को तो देख रहे हो ना। हम एक दूसरे की गलतियां निकाल सकते हैं, लेकिन जब ईमानदारी से अपनी गलती देखें तो हमें दूसरे की गलती देखने की फुर्सत ही नहीं है। तो नाम जप के बिना हम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब हर समय परम पवित्र भगवान का मंगलमय नाम चलता है, राम 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 राम, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो इससे जो पावर होता है वो पावर फिर रोकता है मन को, फिर रुचि नहीं रह जाती। आप नाम जप के देखिएगा, आगे चलकर ऐसा होगा कि खान पान और संसार की रुचि नहीं रह जाएगी। नाम जप, नाम जप से बात बनती। नाम जप करो, जितना नाम जप करोगे उतना ही अपनी जानकारी का सही प्रयोग कर पाओगे। और नाम जप नहीं तो जानकारी सब है, लेकिन गलत कार्य रोक नहीं सकते। ये तीन ऐसी चीजें हैं जो बड़े बड़ों को फिसला देती हैं, कामिनी, कंचन और कीर्ति। ये तीन ऐसी हैं जो बड़े बड़ों को फिसला देती है। इसलिए नाम जप करो। नाम। महाराज जी, इच्छाओं का आपका ये समन कैसे हुआ महाराज? नाम जप से, भगवान के नाम जप से। नाम जप करते 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 अब वो जो कामना के लिए इच्छा रहती है वो कामना वाली जगह नहीं रह गई, तो अब कोई इच्छा नहीं है। जो कुछ उचित आया उसको प्रसाद पा लिया शरीर पोषण के लिए, नाम जप के प्रभाव से अब कोई महत्व नहीं रह गया। अच्छा, वैसे चाहे थोड़ा महत्व रह ही जाता, लेकिन अब जब मरने का रोज हम अपनी तैयारी रखते हैं ना, तो कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हमारी दोनों किडनी फेल है, अब डायलिसिस होता है, तो अब यह कि कभी भी मर सकते हैं, कुछ हमारा है नहीं, शरीर छूट ही जाएगा, तो एकदम एक मतलब शून्य में आ गए हैं।
अब जैसे भगवान चलावें वैसे चलावें। अब कोई चाह नहीं है कि यार ये दवा मिल जाए या ये खाने को मिल जाए। अब पता है अब जाना है, अब जाना है, यहाँ से जाना है। तो बस जितना बन जाए परोपकार बन जाए, जितना बन जाए भगवान का भजन बन जाए, जितना बन जाए दूसरों को सुखी कर दे, बस यही एक भावना रह गई। और तो राधा राधा राधा। पर जी हमें भी पता है सबको कि जाना है, बट फिर हमारी क्यों रुचि उसी ओर है? क्योंकि अभी पक्का पता नहीं जाना है। आपको पक्का पता नहीं जाना है, यह कि अरे यार कहीं 70, 80, 90 में जाना है। हमें तो पक्का पता है कि अब जाना है। तो अब ये लगता है कि जैसे गाड़ी के पहिए टूट गए हैं, तो अब कितना चलेगी, कितना चलेगी? दोनों फेल है तो कितना चलेगी? चप्पल लगी हुई महाराज। ये बात जरूर है, इस टपली लगी है। प्रियालाल की ठाकुर जी की कृपा की स्टपली लगी है, वो बिना पहिया के भी दौड़ा सकते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। वो मूक को वाचाल कर दे, पंगु को पहाड़ चढ़ा दे, वो बड़े करतुम अन्यथा करतुम है।